Everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Krishna, and today we will learn about Jain philosophy. So, as far as we have completed Sankhya philosophy, Yoga philosophy, and then we covered Buddhism, and today we will learn about Jainism. Okay. So yeah, and Vedanta philosophy we have covered. So today we will learn about Jainism. तो जैन जो धर्म है वो कैसे आया और उसमें क्या होता है. सो जस्ट लेट मी गिव यू सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट. एंड या सो जैनिज़्म जो धर्म है वो एक संप्रदाय और अलग से धर्म माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि ये हिंदू धर्मों में से ही आया है. बट इसमें ऐसा है कि जो जैन लोग होते हैं वो नॉन वायोलेंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं. एंड दे ऑल्सो बिलीव कि जो जीव कोई लिविंग बीइंग है, छोटा पौधा है, कोई छोटा जीव है, इंसेक्ट है, उसकी भी हिंसा वो नहीं करते. और नॉन वायोलेंस में वो लोग बहुत बिलीव करते हैं. एंड जो जैन धर्म है उसके पहले जो तीर्थंकरास थे उसमें फर्स्ट तीर्थंकरा ऋषभ देव थे. बट उसके बाद 24 तीर्थंकरा महावीर स्वामी भगवान जो है उसको बोला जाता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने ये जैन धर्म को आगे बढ़ाया और दूसरे लोगों को बोला कि ये धर्म में ये करना है, और उनकी स्थापना की जैन धर्म की, और आगे स्कूल्स भी बनाए और पूरा सांप्रदाय बनाया. तो इसलिए जो 24 तीर्थंकरा है महावीर स्वामी, उसको हम बोलेंगे जो जैन धर्म है उसको आगे लेकर गए. बट जो फर्स्ट जो तीर्थंकरा थे वो ऋषभ देव थे. ठीक है, तो हम आगे समझते कि जो जैन धर्म है वो ज़्यादा बिलीव करता है कि जो स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस है वो कहाँ से आएगा कि जब हम सबको इक्वल ट्रीट करें. जैसे मैं हूँ, आप है, तो मैं ऐसे नहीं सोच रही हूँ कि आप ऐसी कास्ट से आ रहे हो, आप विमेन हो, आप ऐसे कपड़े पहन के आए हो, ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो यू आर नॉट इंटेलिजेंट और एनीथिंग. तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. कोई भी धर्म, मैं ये बेसिक बात बोल रही हूँ कि कोई भी धर्म है वो हमें ये सब नहीं सिखाता कि हमें किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट करनी है. हमें सब धर्मों को अच्छे से मानना है, और नहीं मानना वो हमारा पर्सनल चॉइस है. बट आप किसी भी धर्म को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. फिर आगे इन्होंने बोला है कि जो कोर प्रिंसिपल जैनिज़्म के थे उसमें फर्स्ट नॉन वायोलेंस आएगा. नॉन वायोलेंस यानी कि आप किसी को मार के ही उसको फिज़िकल आपको उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो नहीं. बट आप किसी को बोल के किसी को बुरा लग जाए ऐसा भी हमें नहीं बोलना है. तो वो नॉन वायोलेंस फर्स्ट प्रिंसिपल है. फिर सेल्फ कंट्रोल, कि हमारा जो मन है उसको, फिर हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ है, फिर उसको कंट्रोल करके हमें कैसे रखना है, जो संयम होता है उसका दूसरा कोर प्रिंसिपल है. फिर सोल एंड कर्मा, कि जो हमारी आत्मा और जो कर्म है उसमें भी जैनिज़्म बिलीव करता था. फिर आगे है कि डॉक्ट्राइन ऑफ जैन, तो उसमें आएगा कि ये जो जैन लोग हैं वो डील्स करते थे विथ अनेक वाद और द डॉक्ट्राइन ऑफ माइंडनेस ऑफ द रियलिटी. यानी अभी मेरे आसपास जो अभी दिख रहा है और आपके आजू बाजू जो दिख रहा है, दिस इज़ द ओनली रियलिटी. तो ऐसा जैन लोग बिलीव करते थे. और फिर है कि जो लॉजिकल थियरी है उसको जैन लोग सत्यवाद भी बोलते थे. तो ये कुछ ऐसे टर्म हैं
वो हमें याद करके रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि जो अनेक बात है वो कौन सी फ़िलोसॉफ़ी में आएगा, तो हमें याद होना चाहिए कि ये जैन फ़िलोसॉफ़ी में आएगा। फिर ये भी आ सकता है कि कोर प्रिंसिपल्स है वो जैनिज़्म के, तो बहुत सारे दिए हैं और उसमें से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो हमें इसमें से कौन सा नहीं आएगा उसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये 3 कोर प्रिंसिपल है। तो एनटीए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट या हम याद रख सकते हैं। ओके, फिर आगे पाथ ऑफ लिबरेशन फॉर जैनिज़्म। तो जो लिबरेशन का जो पाथ है उसमें क्या आएगा कि राइट फेथ है वो आएगा, फिर आएगा राइट नॉलेज आएगा, फिर राइट कंडक्ट आएगा। तो पाथ ऑफ लिबरेशन में राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट है, उसका जिक्र किया गया है, तो हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी है। फिर टीचिंग ऑफ जैनिज़्म, तो उसमें आएगा कि अहिंसा और नॉन इंजरी ऑफ लाइफ। कोई भी जो लाइफ बीइंग या कोई मैन वीमेन है उसको भी आपको हार्म नहीं पहुंचाना, एज वेल एज जो कोई भी प्लांट्स है, फ्रूट्स, कोई भी ट्री है, फिर इंसेक्ट्स है, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना। फिर सत्यम और एब्सटिनेंस फ्रॉम फॉल्सहुड, और आपको सच ही बोलना है। फिर अस्ते यानी आपको किसी चीज़ की चोरी नहीं करनी है। फिर ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य ये नहीं होता है कि आपको सेक्स से दूर रहना है, आप समाज में नहीं रह सकते और आपको साधु बन के चले जाना है, नहीं। ब्रह्मचर्य ये नहीं होता है। ब्रह्मचर्य ये होता है कि आपको समाज में भी रहना है और कुछ चीज़ें जो हमारे हेल्थ के लिए, दूसरे लोगों के लिए वो अच्छी नहीं हो सकती, वो चीज़ को हमें नहीं करनी है, उसको भी ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ठीक है। फिर अपरिग्रह, तो उसमें हमें किसी से भी अटैचमेंट नहीं होना है, कि जो हमारे पेरेंट्स है, फिर हमारे कोई बिलव्ड पर्सन है, यानी उसमें हमारे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फिर हस्बैंड, वाइफ, कोई भी आ सकता है, तो हमें किसी से भी ज़्यादा अटैच नहीं होना है, क्योंकि फिर ये धर्म में ऐसा बोला गया है कि अभी मैं आपके साथ हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वो अभी मेरे साथ है, फिर उन लोगों की डेथ हो गई, फिर मेरी हो गई, तो वो क्या होता है कि हमें ज़्यादा बहुत दुख होता है, तो हमें किसी चीज़ से या कोई भी इंसान से हमें ज़्यादा लगाव नहीं करना है, क्योंकि जो लगाव है ना वो ही हमें पीड़ा देता है, ठीक है। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन में आएगा कि टीचिंग शुड गिव नेसेसरी ज्ञान एंड पीनेस टू हेल्प जीवा, तो जो जीव है उसको हेल्प करे और जो हमें नेसेसरी ज्ञान मिलना चाहिए वैसा होना चाहिए। बिलीव इन कि जो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ल्ड है उसका भी एक लाइफ हो सकती है, तो उसको हम ज़्यादा परेशान नहीं करें। फिर है एजुकेशन शुड लीड्स टू सेल्फ एनलाइटमेंट एंड रिस्टोर द फुल पोटेंशियल्स ऑफ जीवा, तो एजुकेशन है वो सबको हेल्प करना चाहिए कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ठीक है। और हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो, कि हमें खुद से पता चले कि मुझे क्या करना है और मेरा लाइफ में क्या उद्देश्य है, उसके बारे में भी पता चले, ठीक है। फिर आगे है एजुकेशन इम्प्लीकेशन, उसमें लॉ ऑफ कर्मा है, तो लॉ ऑफ कर्मा है उसमें ऐसी बात है कि जैसे अभी कर्म मैं करूँगी वैसा ही फल है वो मुझे प्राप्त होगा। फिर हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज है, तो उसमें क्या है कि आप पहले ज्ञान प्राप्त करोगे और उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो ज्ञान है वो किसी दूसरे को वो हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि अभी के टाइम पे हम देख रहे मेरे खुद के पास 4 डिग्रीज़ है, बट मैं उसका यूज़ कैसे कर रही वो इट्स डिपेंड ऑन मी, कि मैं उसको कैसे यूज़ कर रही हूँ वो मुझ पे निर्भर है। तो वो मेरा ज्ञान है वो दूसरों को हेल्पफुल होना चाहिए, वैसा जैनिज़्म में बोला गया है। फिर एम ऑफ एजुकेशन वो कैसा होना चाहिए कि मैन मेकिंग, जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन करवाए,
कि मुझे खुद को ऐसे पता चले कि भाई लाइफ में मेरा गोल क्या है और मुझे खुद को क्या हासिल करना है। लोग तो कुछ भी मुझे बोलेंगे कि तुम ये जॉब कर लो, वो जॉब कर लो, तुम अभी इतने पैसे कमाने लग जाओ, ये करो वो करो, तुम ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। बट मुझे खुद को क्या करना है वो मुझे खुद को पता है, तो आप लोगों को कैसे पता होगा कि मुझे क्या करना है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है वो जैनिज़्म में ज़्यादा ऐसे माना जाता है कि लोग हैं उनको पता चले कि मेरे जीवन का उद्देश्य है वो खुद मुझे पता होना चाहिए, कि ना कि दूसरे आके मुझे बताए कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये तुम सब अभी कर रही हो वो सब फालतू है। बट आपको कैसे पता कि मैं ये सब कर रही हूँ वो फालतू है। तो ये सब बोल रहा है जैनिज़्म, ठीक है। ये मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, पर्सनल भी हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अपने मन की करती हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। एंड आई एम वेरी डैम श्योर अबाउट माई सेल्फ एंड माई फ्यूचर गोल्स। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैशन, कि हमें दूसरे जीव है उसके प्रति हमें दया दिखानी है। फिर एम्फोसिस ऑन नॉन वायलेंस, यानी कि हमें बोल के मार के किसी के भी साथ कुछ भी बुरा नहीं करना है। जैनिज़्म में ऐसा बोला गया है। फिर कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ पैसिफिज्म, तो हमें ये करना है कि भाई दूसरे जो आजू बाजू के लोग हैं उनको हम स्ट्रेस नहीं दे, उनको हम जैसे लाइफ जीनी है वैसे जीने दें, ठीक है। ऐसा एजुकेशन इम्प्लीकेशन जैनिज़्म में था। फिर मेथड ऑफ टीचिंग, तो मेथड ऑफ टीचिंग में टीचिंग थ्रू सेंसेस एंड मेडिटेशन। फिर टीचिंग शुड बी सोशल एंड टॉलरेंट, टीचिंग शुड बी एक्शन बेस्ड एंड आइडियली ओरिएंटेड, ठीक है। तो जो टीचिंग है वो वैसी होनी चाहिए कि सोशल होनी चाहिए, दूसरे लोगों को हेल्पफुल हो। फिर हमारे जो सेंसेस है वो और मेडिटेशन से हम अच्छे से पढ़ाई करें वैसी होनी चाहिए। फिर करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो जैनिज़्म ज़्यादा ऐसे बिलीव करता था कि जो करिकुलम है वो एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि जो हम प्ले वे मेथड बोलते हैं कि पहले आपको कुछ भी एक्टिविटी करवाई जाएगी, फिर आपको समझाया जाएगा कि ठीक है ये टॉपिक ये था और इसके बारे में हम आगे ये पढ़ेंगे। तो द लर्निंग इज़ ऑन एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि एक्टिविटी के थ्रू ही हमारी लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, कि डिसिप्लिन है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे और जो स्टूडेंट है वो टीचर को अपना भगवान समझे, वैसा जैनिज़्म में बोला गया है। फिर जो टीचर्स है वो स्टूडेंट को हेल्प करे उनका आइडियल कैरेक्टर बिल्डअप करने में। फिर वन शुड बी केयरफुल in the walk of life and follow 5 vows to attain good conduct and practice 10 different dharmas like non-attachment, forgiveness, self-restraint and austerity। ये सब हमें करना है, ठीक है। फिर आगे है कि रोल ऑफ टीचर है वो कैसा रहेगा, तो ही और शी शुड बी द रोल मॉडल एंड अ लिविंग exemplary will all vows. Gurus are considered as gods and trained rigorously to liberate the soul from bondage। तो ये सब जैनिज़्म में बताया गया है। तो हमें ये जो फ़िलोसॉफ़ी है वो हमें ऐसे याद रखना है कि जो जैन फ़िलोसॉफ़ी है वो किसने दी, फर्स्ट तीर्थंकरा कौन थे, फिर 24th तीर्थंकरा कौन थे, फिर इसमें नॉन वायलेंस की बात की गई है। फिर आगे हमें ये याद रखना है कि जो कोर प्रिंसिपल जैनिज़्म के थे वो, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ जैन है वो याद रखना है। फिर हमें पाथ ऑफ लिबरेशन वो कैसे हमें मिलेगा वो हमें याद रखना है। फिर टीचिंग ऑफ जैनिज़्म वो कैसे करवाना है वो याद रखना है। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन इम्प्लीकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, फिर करिकुलम कैसा होना चाहिए, फिर डिसिप्लिन एंड रोल ऑफ टीचर है वो कैसा होना चाहिए,
तो okay, so it's all about Jainism, and okay, and in next video we will learn about Dayanand Darshan. For now, bye, and happy learning. Hope you will enjoy. Thank you.